ये इतनी भीड़ कहां जा रही है? कौन है जिससे सब मिलना चाहते हैं? कौन है जिसकी एक झलक सब पाना चाहते हैं? दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक बार देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो कोई साधारण है? क्या आपको लगता है कि वो कोई एक मूर्ति है, एक साधारण मंदिर है, एक मंदिर में एक मूर्ति है? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं श्री बांके बिहारी लाल की। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो कि वो एक मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। वो कोई विग्रह नहीं है, स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। लोग भीड़ में जाते हैं, कुंज की गलियों में। उस भीड़ में बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कितने धक्के लग रहे हैं, कितनी गर्मी है, कितनी तपती धूप है। बस एक झलक पाना चाहते हैं बांके बिहारी लाल की, एक बार देखना चाहते हैं। जब उस मंदिर में जाते हैं, उस प्रांगण में जाते हैं, चाहे भीड़ कितनी भी हो, शोर कितना भी हो, कितने भी धक्के लग रहे हो, किसी भी चीज का एहसास नहीं होता है जब एक बार ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं। जब एक बार उनकी आंखों से आंखें मिल जाती हैं तो आंखों से सिर्फ अश्रु बहते हैं। मन में इतनी सारी चीजें लेकर के हम बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं कि ये बात करेंगे, ये कहेंगे, ऐसा बात करेंगे, वैसे कहेंगे। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी दिखाई देते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, सिर्फ आंखों से अश्रु आते हैं। उस मनोहारी रूप को देखते रह जाते हैं, निहारते रह जाते हैं, और हमें लगता है कि हम ठाकुर जी को देख रहे हैं। वास्तविकता यह होती है कि ठाकुर जी हमें निहार रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। क्योंकि उस मंदिर के प्रांगण में हर कोई नहीं जा सकता, वही जा सकता है जिसे स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं, जिससे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं। लोगों के मन में भ्रम है कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हमने टिकट करवाई है, हम वृंदावन जाएंगे, हम बांके बिहारी से मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिससे बांके बिहारी मिलना चाहते हैं, वही उस मंदिर के प्रांगण में जा पाते हैं, वही ठाकुर जी से मिल पाते हैं, वही उनके दर्शन कर पाते हैं। और अद्भुत बात यह है कि इस भीड़ में जिसको वो मंदिर में दिखाई नहीं देते, उसे बांके बिहारी मंदिर के बाहर मिलने आते हैं, उन कुंज गलियों में। मन में भाव होना चाहिए। जो जिस भाव से वृंदावन जाता है उसी भाव को पूर्ण करते हैं। जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन होते हैं, और जो मिलने जाता है उसकी मुलाकात होती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे आए बांके बिहारी, कैसे प्रकट हुए भगवान, और क्यों वो मूर्ति नहीं है, क्यों वो साक्षात श्री कृष्ण है। बात करीबन 550 साल पहले की है। वृंदावन में निधिवन में भगवान के अनन्य भक्त और ललिता सखी के रूप में स्वामी हरिदास जी रहते थे। स्वामी हरिदास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त, भगवान की बेहद सेवा करने वाले, बेहद प्रेम करने वाले, अपने संगीत से रिझाने वाले। स्वामी हरिदास जी के दो प्रमुख शिष्य हुए जिनको सारा विश्व जानता है। एक का नाम तानसेन, दूसरे का नाम बैजू बावरा। स्वामी हरिदास जी संगीत की पराकाष्ठा, जिनका संगीत सुनने भगवान त्रिलोकीनाथ, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं आते थे। जब हरिदास जी संगीत साधना करते थे तो स्वयं भगवान और राधा रानी उन्हें सुनते थे, उनके संगीत पर रास करते थे, हरिदास जी से बेहद प्रसन्न होते थे। साक्षात रोजाना भगवान के दर्शन करते थे हरिदास जी, युगल जोड़ी के दर्शन करते थे हरिदास जी। आज भी वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जहां मान्यता यह है कि ठाकुर जी, राधा रानी आज भी रास करने आते हैं। वही निधिवन, उसी निधिवन में हरिदास जी अपनी संगीत साधना से भगवान को प्रसन्न करते थे। हरिदास जी के एक शिष्य थे विपुल विठल देव जी, प्रथम शिष्य, जो हरिदास जी के साथ रहते थे।
हरिदास जी की सेवा करते थे, उनके शिष्य थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। वो देखते थे कि हरिदास जी रोज एक कुंज की तरफ देख करके भगवान की साधना करते हैं, संगीत साधना करते हैं, संगीत गाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनको देख करके ऐसा लगता था कि जैसे वो साक्षात युगल जोड़ी के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। अपने पदों में उनके सौंदर्य का वर्णन करते थे, उनके रास का वर्णन करते थे, संगीत साधना से भगवान को रिझाते थे। ऐसे हरिदास जी को जब विपुल विट्ठल देव जी देखते थे तो उनके मन में प्रश्न आता था कि हरिदास जी किसको निहारते हैं, स्वामी जी किसकी साधना करते हैं, किससे इतनी वार्तालाप करते हैं। मन में यह प्रश्न बार बार आता था। एक दिन विपुल विट्ठल देव जी ने स्वामी हरिदास जी से पूछ लिया कि स्वामी जी, आप किसकी साधना करते हैं, किनको निहारते हैं, किनका इतना वर्णन करते हैं, क्या है इस कुंज में जहां देख करके आप पद गाते हैं, जिन्हें आप रिझाते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिनके ध्यान में रहते हैं। मुझे तो यहां कुछ दिखाई नहीं देता, आपको यहां क्या दिखाई देता है? तो स्वामी हरिदास जी ने विपुल विट्ठल देव जी को कहा कि जाओ कुंज के भीतर और देखो उन्हें जिन्हें मैं देखता हूं। विपुल विट्ठल देव जी कुंज के भीतर गए और सामने साक्षात देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को रास करते हुए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, राधा रानी प्रकट होती है। विपुल विट्ठल देव जी का रोम रोम कांप जाता है। भगवान को निहारते रहते हैं। जिनकी तपस्या जीवन भर की, जिनको हर सांस में भजा, वो भगवान सामने थे। विपुल विट्ठल देव जी ठाकुर जी और राधा रानी को देखते हैं। हरिदास जी ने उनको यह दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि देने की क्षमता स्वयं भगवान की होती है, स्वयं ठाकुर जी की होती है, या फिर उनके अद्भुत सखा की, या उनकी सखी की। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी थे, इसलिए उनके पास यह क्षमता थी कि वो विपुल विट्ठल देव जी को भगवान के दर्शन करवा सकते थे। वही उन्होंने किया भी। जब विपुल विट्ठल देव जी ने भगवान के दर्शन किए तो विपुल विट्ठल देव जी ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि स्वामी जी, मैं तो ठाकुर जी को और राधा रानी को देख पा रहा हूं, क्या उनके अन्य भक्त, यह पूरा संसार उनको देख पाएगा? उनके भी तो दर्शन की इच्छा होगी, वो भी तो भगवान से मिलना चाहेंगे, वो भी तो भगवान को देखना चाहेंगे, वो कैसे देख पाएंगे? तो स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर जी और राधा रानी से आराधना की कि आपने ही विपुल विट्ठल देव के मुख से कहलवाया है कि आपको जनमानस के लिए अवतरित होना होगा, उनको दर्शन देने होंगे। प्रभु आप ये लीला भी कीजिए। और उसी क्षण युगल जोड़ी सरकार एक विग्रह में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही विग्रह में। वही विग्रह है बाके बिहारी लाल का। स्वयं ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है बाके बिहारी के रूप में। जो भी उनके दर्शन करता है स्वयं भगवान के दर्शन करता है, ठाकुर जी के दर्शन करता है। बाके बिहारी प्रकट हुए, बाके बिहारी का श्रृंगार किया गया, अभिषेक किया गया, 56 भोग लगाया गया, उनकी आराधना होती थी निधिवन में, जो आज निधिवन है। आप जब कभी निधिवन जाएं तो वहां प्रकाट्य स्थल है भगवान का, वहां के दर्शन जरूर करें जहां भगवान प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जिस समय हरिदास जी भगवान की सेवा करते थे, यह बात दूर दूर तक प्रचलित हो गई थी। लोग हरिदास जी को दूर दूर तक जानने लगे थे, बाके बिहारी के बारे में दूर दूर तक बातें होने लगी थी, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। उन्हीं दिनों एक भक्त पाकिस्तान से बाके बिहारी लाल के लिए एक इत्र लेकर आया, एक बहुत महंगा इत्र, कि बाके बिहारी की सेवा में अर्पण करूंगा। वो निधिवन पहुंचा।
उस समय स्वामी हरिदास जी ध्यान मग्न थे। तो वो व्यक्ति बैठ गया इत्र लेकर के। स्वामी हरिदास जी ध्यान में थे। उस व्यक्ति ने इत्र स्वामी हरिदास जी के पास रख दिया। स्वामी हरिदास जी भगवान के ध्यान में थे और लीला देख रहे थे होली की। देख रहे थे कि भगवान और राधा रानी होली खेल रहे हैं, रंगों की बौछार हो रही है। राधा रानी के पास रंग खत्म हो गए, ठाकुर जी के पास रंग है। ठाकुर जी इस होली क्रीड़ा में जीत जाएंगे। हरिदास जी से यह देखा नहीं गया। हरिदास जी ने जमीन पर अपना हाथ फिराया। हाथ में वो इत्र की बोतल आई। उस बोतल को खोल करके उस इत्र को वहीं रेत में गिरा दिया। सामने बैठा ये व्यक्ति देख रहा था कि मैं इतना महंगा इत्र बिहारी जी के लिए लेकर आया हूं, ये हरिदास जी ने क्या किया। सारा इत्र गिरा दिया। क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति नहीं जानता था कि हरिदास जी क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। हरिदास जी ने वो इत्र राधा रानी को दे दिया था ठाकुर जी पर डालने के लिए। क्योंकि राधा रानी के पास रंग खत्म हो गए थे, वो कैसे भिगोए ठाकुर जी को। जब हरिदास जी का ध्यान टूटा, सामने बैठा व्यक्ति उसने हरिदास जी को प्रणाम किया। कहा कि मैं बिहारी जी के लिए बहुत महंगा इत्र लेकर आया था उनकी सेवा के लिए, लेकिन आपने सारा इत्र यहां रेत में गिरा दिया। हरिदास जी मुस्कुराए। हरिदास जी ने कहा कि आपने बिहारी जी के दर्शन किए? जाओ कुंज में जाके बिहारी जी के दर्शन करो, पहले दर्शन करके आओ। जब वो व्यक्ति बिहारी जी के दर्शन करने गया और वहां कुंज में घुसा तो सरोबार हो गया। जो इत्र वो लेकर आया था चारों तरफ उसी की सुगंध थी। बिहारी जी उसी इत्र में नहाए हुए थे। ऐसी भक्ति थी हरिदास जी की। साक्षात रोज ठाकुर जी से बात करते थे। आज जो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं वृंदावन, बाके बिहारी के दर्शन करते हैं, तो यकीन मानना वो किसी मूर्ति के, किसी विग्रह के दर्शन नहीं करते। वो साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, साक्षात राधा रानी के दर्शन करते हैं। इसीलिए जब उनके सामने जाते हैं तो मन की सारी बातें भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है, जब वृंदावन से आप लौट आते हैं तो आपका शरीर तो लौट आता है, लेकिन दिल वहीं रह जाता है। आपको लगता है कि आप पूरे वापस नहीं आए हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सिर्फ माखन नहीं चुराते, भक्तों का दिल चुरा लेते हैं। जो एक बार देख लेता है वो जीवन भर उस दृश्य को भूल नहीं पाता है। जो एक बार निहार लेता है वो मन की सारी बातें भूल जाता है। बाके बिहारी मंदिर में जब भी जाओ, ठाकुर जी को निहारो, देखो ठाकुर जी को। वो साक्षात भगवान है। वो आपको निहारते हैं, आपके बिना कहे आपके मन की बात जानते हैं। वो साक्षात ईश्वर है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री बाके बिहारी लाल हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।